अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर 4G, सर्फ एक्सेल एंड कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। कल लास्ट मैच है PSL 7 का फाइनल मैच है, यानी कि लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लाहौर कलंदर वो टीम है जो 6 सीजन में अब तक नहीं जीती है और बाकी तमाम टीम्स जो है वो PSL एक मरतबा जीत चुकी है, कम से कम एक मरतबा जीत चुकी हैं। और जो लास्ट सीजन था वो मुल्तान सुल्तान ने जीता था और मुल्तान सुल्तान का रिकॉर्ड इस PSL में फिनोमिनल है क्योंकि 10 में से 9 मैचेस उन्होंने जीते हैं। कल भी फेवरेट होंगे, लेकिन अब देखना यह है कि क्या लाहौर कलंदर उनको अपसेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कल बड़ा ही एक कांटेदार मुकाबला था जो लाहौर कलंदर ने जीता और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाहर किया है। तो सबसे पहले जरा क्विकली उस पर बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, कौन सी टीम फेवरेट है। और सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, क्या लग रहा है आपको, लाहौर कलंदर कल अपसेट कर सकती है या मुल्तान सुल्तान फेवरेट है? आपने खुद ही कह दिया, फेवरेट तो है। सुल्तान के 9 मैचेस जो जीते हुए तो ऑब्वियसली दे आर फेवरेट। उनके सारे प्लेयर इन फॉर्म है। सबसे मजे की बात यह है कि जितने बैटिंग साइड स्ट्रांग है उनकी, और मैच जो होगा ना वो स्ट्रांग बैटिंग साइड वर्सेस द बेस्ट बॉलिंग साइड है। बॉलिंग साइड क्योंकि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान, राशिद की आज रूमर्स थी कि शायद वो भी आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहे। जमान को आप भूल गए, जमान बहुत अच्छी जमान 16 विकेट ले चुके हैं। देखना कल ये है कि वो पटेल को खिलाते हैं, फवाद को खिलाते हैं। फवाद स्पिनर, फवाद अहमद खेलेगा या समित पटेल? मेरे हिसाब से उनको खिलाना चाहिए राइट आर्म लेग स्पिनर। अच्छा, मेरे ख्याल से समित की बैटिंग की वजह से वो कर रहे हैं। मगर उसने कल क्या बैटिंग की, इतना कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की। लाहौर की बैटिंग का बड़ा इशू है, फखर आउट हो जाते हैं, प्रेशर आता है। वैसे कल अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा खेला। नहीं, वो दोनों ने अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक ने भी खेला, कामरान ने भी अच्छा खेला, मगर हफीज का जो पोर्शन था ना वो 28 बॉल्स मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक से एक बैट्समैन है जो कि फॉर्म में है। शान मसूद, टिम डेविड भी आ गए। टिम डेविड इज बैक, कोविड उनको हो गया था। राइले रसो, खुशदिल शाह, मतलब एक धमाकेदार बैटिंग लाइनअप है। जबरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग भी तगड़ी है। इमरान ताहिर उनका बेस्ट बॉलर है जो कि टॉप लिस्ट में है। तो अब देखना ये कि कल क्या होता है, मगर वो लकी रहे। देखना ये है क्या होता है, नहीं आप बताएं कि क्या होगा, प्रेडिक्शन देना अपनी। ऑब्वियसली 60-40 है, मतलब 60-40। आप मेरे हिसाब से 60% चांसेस जो है मुल्तान के, वो मुल्तान के हैं। और आपका दिल क्या कहता है कि मुल्तान ही जीतेगा? मेरा दिल का क्या है, मेरा दिल किसी और पे है। कहीं पे भी चला जाए, किस पर है वो नहीं बता सकता। अच्छा, वैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूं लाहौर कलंदर को, क्योंकि लाहौर कलंदर को एक तो ऑब्वियसली दे ब्रिंग कलर टू द टूर्नामेंट, वो अलग चीज है। दूसरा किसी को अभी तक जीते नहीं है ना, तो एक मौका मैं इसलिए उनको लाहौर कलंदर को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने जो पिछले 5-6 सालों से करा ऑफ द फील्ड, जो लड़कों के लिए वो करते हैं वो कोई नहीं कर पाता, इवन द क्रिकेट बोर्ड नहीं कर पाता। राइट। और आपने जमान खान की बात की तो ज़मीन.com के बेस्ट परफॉर्मेंस आज जो हम आपको दिखाएंगे वो जमान खान पिचिंग प्लेयर है और 16 विकेट ले चुके हैं इस PSL 7 सीजन में। तो ये थी जमान खान की परफॉर्मेंस। इमर्जिंग प्लेयर है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल भी अच्छा परफॉर्म करें। एक और क्रिकेटर आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, लाला हमारे साथ है। कैसे आप, खैरियत से? यस, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू एवरीवन। आपको ये नहीं, आपको यस यस यस। अच्छा, आप थोड़ा हौसले से बैठे, मैं अभी आपसे तफसील से बात करता हूँ, गेम पे भी बात करनी है आपसे। ओके, जबरदस्त आपका कैरियर, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हमारे 2 स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, चाहे थिएटर हो, टीवी हो, सिनेमा हो, फिल्म्स हो, बड़ा ही शानदार काम किया है। और अब इनकी नई फिल्म आ रही है 3 मार्च को, इशरत मेड इन चाइना। मोहिब मिर्जा और सनम सईद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच शिवानी। कैसी है सनम आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी जिंदगी गुलजार है जी, सेट है ना मतलब? जी जी बिल्कुल। और मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है वो हम आपको जरा दिखाते भी हैं अभी, जो ट्रेलर है आपकी मूवी का। बट आर यू होपफुल कि मूवी अच्छा कुछ ज्यादा ही होपफुल आई थिंक। अच्छा, हाँ, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट? वेरी लोगों को पसंद आएगी? बहुत पसंद। फुल एक मसाला टाइप फिल्म है ये। मसाला, एक्शन, सिनेमाटोग्राफी, बहुत कुछ कमाल काम किया हुआ है। कमाल काम किया। आप दोनों की एक्टिंग जो मैंने ट्रेलर में देखी बड़ी जबरदस्त थी। मोहिब साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशंस मेरी तो बेबी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत दिल से बनाया हुआ काम है मेरा। तो अब आप आवाम के हवाले। अच्छा, हम पॉलिटिकल शोज में बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, ऑपोजिशन ब्लेम करती है गवर्नमेंट को, इमरान खान को, कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। मुझे तो पता चला वो उसका रीजन आप हैं। मतलब प्रोड्यूसर आप, डायरेक्टर आप, स्क्रीन प्ले आप, एक्टर लीड रोल में आप है। मतलब सारे काम जब आप ही करेंगे तो बेरोजगारी होगी इस मुल्क में, और क्या होगा? असल में इस मुल्क का एक और पहलू भी है, हाँ, कि जिसके पास जो वो बिजी है। हाँ। अच्छा, तो टाइम नहीं दे रहा। जी, मैं हिदायतकारों के पास बैठा रहा कि यार ये बनाते हैं, तो वो नहीं बन पाई। तो मैंने चलो फिर अब सारे बीड़े खुद ही उठा लो। नहीं, वैसे आपने क्या सोचा? आपको लगता है कि ये तमाम काम आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, या एज ए प्रोड्यूसर आप पैसे बचाना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। ना पैसे बचाने चाहते थे या बेहतर कर सकते हैं, ये बात नहीं है।
बात इसमें सिर्फ ये है कि सिचुएशंस इस तरह की होती गई इसको करते हुए कि इवेंचुअली वो सब कुछ आन पड़ा। तो इनिशियली ये सारे चीज़ें करने का इरादा नहीं था, लेकिन एक दूसरी बात समझ में आई कि टू सम एक्सटेंट ये बात सच है कि आप अगर जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो तो आप मास्टर ऑफ नन है, लेकिन ये बात अब सही नहीं है आज के दौर में। अच्छा, रेलेवेंट नहीं है अब ये बात। नहीं। हाँ। तो अगर आपने अपना होमवर्क किया हुआ है तो आप पुल ऑफ कर लेंगे, एज लॉन्ग एज आपके पास जाहिर है दीगर सपोर्ट मौजूद हो। स्टाफ ऑब्वियसली एक टीम है, हाँ जाहिर है, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये कोई शौक नहीं था कि दुनिया के सारे टाइटल्स अपने नाम लगा लें। हाँ, जब करना पड़ता है तो इंसान कर लेता है, लेकिन पैशन सारे तो नहीं थे। पैशन इज स्टिल आई थिंक आपके लिए क्या एक्टिंग पैशन तो मेरा डायरेक्शन में तो ये डेब्यू है आपका। जी डेब्यू है, डेब्यू है आपका। और क्योंकि ब्लैक आप पहना हुआ है, मुझे याद आया कि आपको तो मैं बड़ा पुराना जानता हूँ। क्यों? मैं ब्लैक फिश से आपको जो है वो देखते हुए आया हूँ स्टेज पे, एंड दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, लाइक 15 इयर्स। इसलिए इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज लोग पूछ रहे हैं कि आप तो बड़े सीरियस रोल्स करती हैं, एंड यू नो वेरी लाइक पूछे यार कोई। तो आपको कॉमेडी करते हुए कैसा फील हो रहा है? अब मैं कैसे समझाऊं कि मेरा फोर्टे शुरुआत कॉमेडी से हुआ था। वो कॉमेडी जो है वो तो इम्प्रोवाइज था सारा, मतलब ऑन द सेट यू हैव टू डू इट, और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती थी। आई गेस उस डेज बड़ा जबरदस्त टाइम होता था वैसे। 12-15 साल पहले। हां, मोर देन दैट, अर्ली 2000 की वो बात है मेरे ख्याल से। हां, वो काफी पुराने चले। एक ट्रेलर देख लेते हैं जरा मूवी का, इशरत मेड इन चाइना, और इसके बाद फिर इस पर मजीद बात करेंगे। जी, सबसे बड़ा सस्पेंस पता है क्या था इस मूवी का? क्या? इशरत कौन है? मैं तो पहले समझा शायद सनम इशरत होंगी। तो ये बाय स्ट्रेटजी था या वैसे ही रैंडम नाम रख दिया था? इशरत, शमीम, तहसीन, इकबाल, जमाल, फरहत, ये सारे नाम मर्दों के भी होते हैं, औरतों के भी होते हैं। तो अब फिल्म देखनी पड़ेगी कि हीरो का नाम इशरत है और हीरोइन का अख्तर। हाँ, हीरोइन का अख्तर। तो ये मेरे ख्याल से बाय चॉइस था ये। जी डेलिबरेट है, इसके ऊपर पूरा सीक्वेंस है, आप देखेंगे। हाँ जी, आई अज्यूम कि होगा उसमें। बिल्कुल है ऐसे। अच्छा। मैं वही सोचा था, सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि कौन है इसमें। एक फिल्म आपने पहले भी दोनों ने साथ की है, बचाना। जी। अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे नहीं बच पाई थी, लेकिन उम्मीद करते हैं इसमें ना हो, खासतौर पे जब आपका अपना पैसा लगा हो। हाँ, लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें उस वक्त के हिसाब से, तो जो इन्वेस्टेड मनी होती है उसकी रेशो प्रोपोर्शन यही होता है ना कि उसकी रिकवरी क्या है। तो वो जितना लॉस में प्रॉफिट में। अगर आप एवरेडी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि असल बॉक्स ऑफिस क्या था। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि ये कोविड डेज में शूट हुई थी और आप लोग थाईलैंड में पहले कोविड से पहले जस्ट व्हेन कोविड थाईलैंड में आप लोग फंस गए थे। जी। शूटिंग क्या कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे टाइम गुजारा फिर वहाँ पर? बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम था, क्योंकि किसी को दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि कोविड किस हद तक जाएगा, क्या है एक्चुअल बीमारी क्या है। हम लोग तो थाईलैंड में फंसे हुए थे। फ्लाइट्स बस ये पता था कि बॉर्डर्स बंद कर दें, फ्लाइट्स रोक दें, और जो हैं अपने अपने शहरों में, घरों में उनको बस बंद करके अलग अलग रिकॉर्ड कर लेते। इसका टाइम होगा आपके पास। डरे हुए थे ना, थाईलैंड भी बंद था, तो हम लोग सिर्फ अपने होटल एंड चार दीवारी के बीच में हम लोग भी वहीं पे फंसे हुए थे। बट इट वाज अ वियर्ड टाइम बिकॉज फ्लाइट्स ही नहीं थे, लोग घर नहीं जा सकते थे, लोगों के बूढ़े माँ बाप घर पे थे, बच्चे थे, सब काम के लिए आए हुए थे, दे वर ड्यू टू गो बैक। तो हमने टफ 2 weeks एक्सटेंडेड स्टे क्या था, लेकिन वो भी अच्छा है कि सिनेमास खुल चुके हैं और आई एम श्योर के लोग देखने के आएंगे मूवी। मोहित, किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे पीएसएल में? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉलो नहीं करता हूँ, और एक इसमें शो में आपके आते हुए घबरा भी रहा था। अच्छा। क्योंकि मैं बकायदा अवाम के सामने क्रिकेट गेम शो में फाइनल तक पहुँच के गाड़ी हार चुका हूँ। अच्छा। तो हाँ जी, तो मैं इतना बुरी है मेरी नॉलेज, लेकिन अदरवाइज जिस तरह आप लोगों की गुफ्तगू से पता चला है कि मुल्तान सुल्तान का सीन ऑन है। हाँ, सीन ऑन है, फेवरेट है, लेकिन घबराना नहीं आपने। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं। अभी कहा कि तमाम प्लेयर्स फॉर्म, मैंने समझा कि शायद तमाम प्लेयर्स इन्फॉर्म्ड हैं कि क्या हो। नहीं, मैं इनके जो अभी आपने इनको इंट्रोडक्शन करा है, मुझे मिसबाह उल हक याद आ गया। हर चीज़ उनके पास थी। हाँ, कोच भी वो थे, बैटिंग कोच भी थे, सेलेक्टर भी वो थे, कप्तान भी थे। मैंने कहा आपके फिल्म इंडस्ट्री के मिसबाह उल हक हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये कि ये मैं देखना खुद नहीं चाहता, आप देख लीजिएगा। चलिए जी, आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान जी, कैसे हैं खान साहब? मैं पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुबारकबाद दो मुझे। क्या लाहौर को मैं फाइनल में ले आया, जबरदस्त किया, और मैंने अपनी टीम को साथ कड़क किया है। फिर मैंने उनको कहा है अपनी टीम को, तुम लोगों ने कल मैच को इसको खेल का मैदान नहीं समझना है, फिर इसको मैदान जंग समझना है और दुश्मन पर हमला करना है। तो दुश्मन पर हमले के लिए अपनी अपनी सलवारें तेज कर, अपनी अपनी नसवारें तेज, अपनी अपनी तलवारें तेज कर लो। तलवारें, सॉरी आई एम सॉरी, तलवारें दुश्मन पर हमला करने के लिए तेज कर दो।
फिर उसके बाद आप देखें हमारी टीम ने कैसे कमबैक किया है, बहुत जबरदस्त। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट, लेकिन जो मैंने वर्ल्ड कप आपको याद होगा मैंने 2 आउट किया था दुबई में। हाँ हाँ, बेहतरीन। राहुल को और रोहित शर्मा को नहीं, हारिस रऊफ को और फखर जमान को, वो बगैर इजाजत के मेरे कमरे में आ गए थे, मैंने उनको आउट करवाया था इंतजामिया को कह के गेट आउट। वो जो आउट करना है वो मैं आज तक नहीं भूला। क्रिकेटर तो मैं बनना ही नहीं चाहता था। फिर क्या बनना चाहते थे आप? मैं छोटा सा था, अपनी क्लास में पढ़ता था। एक दिन मेरी टीचर, मेरी जो मिस थी, मुझसे पूछती है तुम बड़ा होके क्या बनेगा? मैंने कहा खावंद बनेगा, बीवी का खावंद बनेगा। वो मिस कहती है तो वाह ये कितना तेज है। तब मैंने सोचा तेज कह रही है, मैं तेज बॉलर बनूंगा। फिर मैं आ गया अपना टीम में, अपने शोएब अख्तर के पास गया, मैंने कहा शोएब भाई मेरे को गाइड करो, मेरे को तेज बॉलर बनना है। वो आपको पता है वो बहुत तेज है। उसने आगे से कहा बाबा सुनो तुमने तेज बॉलर बनना था, फैंटल गा दो, मेरे को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैं चला गया अपना इसके पास, इंजिबाई के पास। मैं कहा मेरे को तेज बैट्समैन बनाना है, तो कहते चल बैट्समैन बनना जॉनसन ना, वो वाला बैट उठा। मैंने वो बैट उठाया कि यार ये सारे आपके सीनियर्स हैं, सुन रहे होंगे आपको टीवी पे, बुरा मानेंगे नहीं करें ऐसे। मैं क्या करूं? वो कभी कहते ये अल्लाह वो अल्लाह, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल आप मैच जीते, एलिमिनेटर जो था, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता है ना इतना नहीं सेलिब्रेट करना है क्योंकि फाइनल अभी बाकी है और बड़ा मुश्किल से आप जीते हैं कल मैच। वेल मेरे बॉयज ने, आप देखो हारिस रऊफ ने, हमने अपना फील्डिंग पे कितना इंप्रूव किया है। हारिस रऊफ ने कभी एयरपोर्ट पे अपना सामान नहीं उठाया, जिंदगी में कभी उसने मुर्गी नहीं पकड़ा, कभी उसने अपनी जिंदगी में कोई मुर्शद नहीं पकड़ा, लेकिन कैच उसने देखो एक नहीं दो कैच रन आउट भी किया है कल उसने, रन आउट भी उसने कि। फिर उसके बाद वो देखो वो सिर्फ फखर जमान की जो परफॉर्मेंस थी ना, फखर जमान वो लाहौर में ठंड इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस सुन हो गई थी, लेकिन अभी हमने उसको अंगीठी पे बिठाया है तो वो गर्म परफॉर्मेंस देगा। उम्मीद करता हूँ क्योंकि बड़े अच्छी फॉर्म है। अच्छा चले आपसे मैं मजीद, मैं छोटा था ना तो लोग कहते, लंबा था, लोग कहते तू अमिताभ बच्चन लगता है। फिर मैंने टीवी पे देखा अमिताभ बच्चन कहता था चुम्मा दे 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 दे, मैं आज फैंस को चुम्मा देता। कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? आपको नहीं देता, आपको चुम्मा, आपको नहीं, आप एक बड़ी फ्रेंचाइज के कप्तान है तो मेरे ख्याल से उस तरह बिहेव करें, आप ये ना करें। अच्छा जी चलें, आपके साथ हमने 500 की दौड़ खेली क्योंकि ये मुकाबला तो कल होगा लाहौर वर्सेस मुल्तान का। क्या गेम है वो आपको बताता हूँ। पहले शुरू करते हैं, गेम का आगाज करते हैं। मोहिब मिर्जा और सनम सईद के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। सनम और मुहिब, गेम बड़ा सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब सर्वेस के जरिए हमने आवाम से लिए हैं। अब आपने गेस करना है कि वो क्या जवाब है। आपने ऑब्जर्व करना है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से सोचती है। सर्वेस औरतों से भी हुए हैं, मर्दों से भी हुए हैं, देहात में भी हुए हैं, अर्बन एरियाज में भी हुए हैं। अगर आपका जवाब उनके जवाब से करीब होगा आपको उस सवाल पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, यानी कि अगर एक्यूरेट हुआ 100% तो 100 में से 100 मिलेंगे उस सवाल के जवाब में। जितना दूर आपका जवाब होगा आवाम के जवाब से उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। पहला सवाल और बड़ा सिंपल सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से अच्छी बार्गेनिंग करवाती हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं कि खवातीन मर्दों से अच्छी बार्गेनिंग करवाती हैं? आप करवाते हैं बार्गेनिंग? अच्छे हैं आप इस काम में? 100%। 100%। नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। सनम मैं बहुत बुरी हूं। आप बुरी हैं इसमें? ओह, लेकिन मैंने 100% कहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम मर्द बार्गेनिंग में अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, वैसे एक जनरल परसेप्शन है कि खवातीन जनरली खवातीन ही बेहतर होती है। मैं जब अपनी वालदा के साथ जाता था इतनी बार्गेनिंग कराती थी, मैं समझता था बेचारे का नुकसान हो जाएगा, फिर वो समझाती थी ऐसा नहीं होगा। हाँ मैं यही समझती हूँ कि मुझे रहम आने लगता था बेचारे दुकानदार पे। तो क्या परसेंटेज? अच्छा पहले तो ये डिसाइड कर लें, खवातीन ज्यादा होंगी या मर्द ज्यादा होंगे? खवातीन ज्यादा होंगी। खवातीन ज्यादा होंगे, ओके। 90% मेरा लॉक कर। 80%। 80% आपको लगता है कि लोगों ने जवाब दिया होगा कि खवातीन ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग करवाती हैं, और आपने कहा 90%। श्योर, फाइनल आंसर 90% इज हाई, ओके। तो 90% पे रोक दीजिए, जवाब बार को रोक दीजिए, और सनम का जवाब है 80%। आप दोनों के जवाब अलग अलग काउंट किए जाएंगे। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। इस पे मोहिब इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको जवाब नजर आ जाएगा, ये सामने वाली स्क्रीन पे यहाँ पे जवाब आ जाएगा। तो बार चलना शुरू हो चुका है, बार अब ऊपर जा रहा है, देखते हैं कहां जाके रुकता है और क्या जवाब है। 77% इज द आंसर। वेल डन सनम, कमाल। सिर्फ 3% का फर्क था आपके जवाब में और अवाम के जवाब में, यानी कि 97 आपको मिलेंगे इस सवाल में। आपके 13 माइनस हुए, बट स्टिल नॉट टू फार। 83 आपको मिलेंगे, बल्कि 87 आपको मिलेंगे इस सवाल के जवाब। वो आप बता रहे थे कि आप रेमदिल था, तो इसका मतलब क्या है? रेमदिल ये चीज नहीं है, मुझे मना किया है कि रेमदिल नहीं होना। तो फास्ट बॉलर को एग्रेसिव होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं देखो, मुझसे एक दफा ये हुआ कि एक शेर था, उसको मैंने भूखा देखा,
मेरे से रहा नहीं गया, मैंने छोटा सा बकरी का बच्चा उसके मुंह पे डाल दिया। मैंने कहा बेचारा भूख से मर ना जाए। कैसा काम किया आपने? मेरे को मना कर दिया, तुमने रैम नहीं करना है। कैसा काम किया आपने? अजीब बातें कर रहे हैं तो उसको भूखा मरने दो यार, रैम मत करो। कैसा आदमी है? और बकरी का क्या होगा बेचारी? चले जी, सेकंड क्वेश्चन। कितने फीसद लोग सिनेमा में एक्शन फिल्म से ज्यादा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देखने जाते हैं? कितने फीसद लोग सिनेमा में एक्शन फिल्म से ज्यादा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म देखने जाते हैं? ये सर्वे पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से आपने जवाब देना है। क्या ख्याल है, कौन सी फिल्म ज्यादा देखी जाती है, एक्शन या रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम जिसको कहते हैं? जी डिपेंड्स, हॉलीवुड बॉलीवुड के। पाकिस्तान में वैसे ज्यादातर जो मूवीज लगती है वो तो बॉलीवुड ही होती हैं। अब तो बॉलीवुड है ही नहीं, काफी अरसे से हॉलीवुड आती हैं Hollywood। और ज्यादा उनमें एक्शंस होती हैं। यस जी, तो मैं एक्शन कहूँगी। लेकिन बॉलीवुड फिल्म्स क्या ज्यादा इस वक्त एक्शन बन रही हैं, इस लिहाज से भी सोचना पड़ेगा। नहीं, जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स आई हैं दे हैव बीन कॉमेडीज, लोगों को हंसने का शौक है। काफी सारी फिल्म्स हैं। 60-70% रोमांटिक कॉमेडी। 60 to 70% रोमांटिक कॉमेडी। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका? 70%। दोबारा 70% पे आप जाएंगे। पहले भी आपने शायद 90 कहा था पहले तो। अच्छा, पहले 90 पे चले गए थे। ओह ओके, टू हाई। ओके सनम, क्या जवाब है? मुझे लगता है 50-50। 50-50 आपको लगता है कि लोग 50% ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हम एक्शन फिल्म देखने जाते हैं और 50% ने कहा होगा कि हम रोम कॉम मूवीज देखने जाते हैं। फाइनल आंसर जी 50%। जी, आपका जवाब 70% फॉर रोम कॉम। 70%। चले जी, 70% पे जवाब रोक दीजिए मुहिब का, और सनम का जवाब है 50%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार रुक चुका है, अब बार चलना शुरू हुआ है। अवाम का जवाब आपके स्क्रीन पे होगा और अवाम का जवाब है 55%। 55% लोग रोम कॉम देखने जाते हैं। गैलप Well आपकी तो done। नहीं है। शाबाश, मतलब काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तानी अवाम के बारे में। वाह भाई, गैलप आती है जी, मैं कह रहा हूँ गैलप आती है। आती है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने फीसद लोग, अच्छा पहले स्कोर बता देते हैं। सनम का स्कोर है 193, आपका स्कोर 192, इनफैक्ट 192, और आपका स्कोर है 172। पर स्टिल 3 सवाल बाकी हैं, आप गेम में कमबैक कर सकते हैं। और टॉप 3 भी जरा दिखा दें कि इस वक्त इस सीजन के टॉप 3 कौन है। नंबर 1 पे है अमर खान जिन्होंने 460 स्कोर किया था। नंबर 2 दिखाइए, हाँ नंबर 2 फैसल कुरैशी 458, अरीबा 458। इस लिस्ट में सियासतदान हुआ करते थे, अब सब गायब हो गए। एक्टर्स जो हैं वो आगे निकल गए। सही। थर्ड क्वेश्चन इज, कितने फीसद लोग अंडे से नजर उतारते हैं? डिफरेंट टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज होती है लोगों की नजर उतारने की, तो उसमें से अंडा किस नंबर पे आएगा? कितने % लोग उतारते होंगे? एक सवाल था हमारे गेम में कि मिर्चों से कितने निकालते हैं, नजर उतारते हैं। कुछ लोग मिर्चें जलाते हैं, मिर्चों से उसकी परसेंटेज क्या थी? उसकी थोड़ी ज्यादा थी, ज्यादा 30s में थी, थी, हाँ। 30s में थी उसकी। आपने तो आंसर इधर ही दे दिया। उसमें 30s में थी। ये आपका गैस है। आप 50%। 50%। आपको लगता है मिर्चों के मुकाबले में अंडों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है नजर उतारने के लिए? आप उतारवाइए कभी आपने नजर? जी जी, दोनों से उतरी? हाँ जी, उतर गई। जी सरा, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। 40% अंडा, 50% मिर्ची। नहीं, जवाब नहीं। सिर्फ अंडे का ही अच्छा, देना है। 40। हाँ, 40% हाँ। आपको लगता है जी। कि लोग अंडे से नजर उतरवाते हैं। जी, सिकोई, आपने कभी कोई काम किया? अंडा और मिर्चें दोनों। अंडा और मिर्चें दोनों से आप? 50-50। मेरी इसीलिए तो वालदा 50 बोला है मैंने। मेरी वालदा जो थी वो हमेशा। लेकिन ये तो ये अभी कह रहे हैं ना, मेरे को इन्होंने एक नसीहत की है, शाहीन देख तू नया, तू एक बात याद रखना, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है। हाँ, बिल्कुल मैंने कहा है। कैसे? कहते देख तू तलवार से शलवार में नाड़ा नहीं डाल सकता, कलम से डाल सकता है। ये इन्होंने मुझे को कैसी बताया। बातें कर रहे हैं आप यार? इन्होंने मेरे को अच्छा, बताया। वैसे मैं शाहीन वो है जो कमबैक वाला नहीं था, एक ये लतीफा। डमी शाहीन है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता, आप पे बड़ी बुरी नजर होगी जो अंडे और मिर्ची दोनों की जरूरत पड़े। मुझे तो यकीन तो नहीं था, मगर माँ के कहने पे मैं खड़ा रहता था। हाँ, ये अच्छा किया, माँ की बात मान ली कम से कम आपने। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद बताएंगे कि अवाम का क्या जवाब है और आपका जवाब उनसे कितना करीब है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट विच इज टेलर ऑफ 4G, सर्फ एक्सेल एंड कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। सनम सईद और मोहिब मिर्जा हमारे मेहमान हैं।
हमारा 500 की दौड़ का तीसरा सवाल था, कितने फीसद लोग अंडे से नजर उतारते हैं? मुहिब, आपका जवाब था 50% और आपका जवाब था 40%। लेट्स सी अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम से करीब है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं सनम, आपका स्कोर जो है 192 है और 172 पे मुहिब है। तीसरे सवाल का जवाब है 27%। 27%, नॉट बैड, फिर भी 13% का फर्क है आपके जवाब में और आवाम के जवाब में। अब आपका स्कोर हो चुका है 279 और मुहिब आप जा चुके हैं 249 पे। लीड बढ़ती जा रही है सनम की, कुछ करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल करते क्या हैं। करेंगे? कुछ नहीं, अब ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसका आधा बोलूँ, यही समझ में आ रहा है। हाँ, ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन छोटा सा मैं करेक्शन भी कर दूं, जो इन्होंने कहा ना सिकू भाई ने कि मैं अंडे और मेरेज दोनों के, ये नजर नहीं उतारते अंडे और मेरेज के साथ, नाश्ता करते हैं उसको मेरेज डाल के अंडे से नाश्ता कर सकते हैं, तो उसमें कौन सी ऑमलेट बनाकर तो कौन सी नजर उतरती है? ये बात निस्वार्थ तो नहीं खाते ना हम। यार ये सही जगह नहीं जा रहा अच्छा मामला। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन, कितने फीसद बीवियां समझती हैं शौहर शादी के बाद बदल जाते हैं? कितने फीसद बीवियां समझती हैं कि शौहर शादी के बाद बदल जाते हैं? 100%। क्या था जवाब? 100%। 100%। वैसे मर्द समझते नहीं समझते यार, ज्यादातर ये दोनों समझते मर्द हैं। कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। समझता। कि परसेप्शन खवातीन के हवाले से है कि वो बार बार उनकी एक शिकायत होती है कि मेरा शौहर बदल गया, शादी से पहले यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल लाइन है ये कि यूनिवर्सल आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले से नहीं रहे, पहले आप रोमांटिक थे, आप टाइम देते थे, अब आपकी बातें बदल गई जी। तो क्या लगता है कितने परसेंट लोगों ने कहा होगा कि हाँ शौहर शादी के बाद बदल जाते हैं? कितनी फीसद बीवी, और ये खाली बीवियों से पूछा गया सवाल है। 90 100% with 95। चलो थोड़ा सा डिस्काउंट दे रही हैं आप कि कुछ शायद खवातीन ने कहा होगा कि मेरे शौहर नहीं बदले, जी। सिकू भाई जैसे होंगे वो। नहीं, माशाल्लाह इज वेरी कंसिस्टेंट, के बदले नहीं शादी के बाद। आपको क्या पता? मुझे पता है आप अभी भी बड़े रोमांटिक है यार। आपने तो, इन्होंने पहली कमाई से क्रिकेट की जो पहली अर्निंग थी उससे परफ्यूम खरीदा था इन्होंने। नहीं, वो मुझे कह रहे थे लेकिन ना वो आज कि इनकी बीवी नहीं है वैसे, ये टू बी वो मुझे मिसबाह उल हक कह रहे थे अदाकार वो भी बुरे नहीं है। सही बात है। नहीं, एक ने बोला कि मैंने माँ के लिए चूड़ियाँ दी, अब कोई कह रहा है मैंने खाला के लिए ये खरीद, मैं कहा नहीं भाई मैंने परफ्यूम खरीदा था। तो इतने हाई आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप 90 या 95? मैं 95 पे लॉक करता हूँ सर। 95% एंड आपका भी जवाब है 95%। यस यस Yes? हाँ, you're confusing me। मैं सोच रही हूँ कि कम, लेकिन Am 95। I confusing or he's confusing? You're confusing। Me? आप अच्छा। 82 बोलो। 82 बोलूँ? मैं यकीन है 82 बोले आप। अच्छा, बड़ा पता है आपको। चले जी, फाइनल आंसर, वक्त आ गया। 95 सनम 90। 90। ओके जी, सवालात को रोक दीजिए। 90% जवाब है मोहित, सॉरी सनम का 90%। चेंज कर दीजिए, वो 95 से 90 कर दिया उन्होंने और इन्होंने 90 से 95 कर दिया। आप अच्छा, देखते हैं कि 90 अवाम का, हाँ इन्होंने पहले कहा था 95 और 90 कहा था 95 पे, कंफ्यूज हो गए 90 और 95 के बीच में। चलिए जी, देखते हैं कि क्या जवाब है अवाम का और कितने फीसद लोगों का जो जवाब है वो इनके जवाब से करीब है। 85% इज द आंसर। वेल डन। क्या बात है, क्या मैंने क्या बोला बात था 82 कर दो, इन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं बाकी ये समझती हैं जैसे सिकू भाई की बात पे ना जाना। इनको तो कीड़े निकालने की आदत, मेरे में से कीड़ा ना निकालना, मैं बाहर गार्ड के पास जमा करवा के। बट इनका इतना तजुर्बा हो चुका है यहाँ बैठ के अली मीर का कि ये एक्सपर्ट हो गए काफी। जी जी, बट आप मजीद हेल्प नहीं कीजिएगा। इसलिए आपके कहने पे, इसलिए मैंने कहा आपके हाँ, पास कुछ सही mind करे, है? इसलिए मैं 95 से 90 आप में मुहिब की मदद करेगा। हाँ, बट Thank you, नॉट बड़ी बैड, बात। स्टिल 374 आपका स्कोर है और मुहिब आपका स्कोर हो चुका है 339, 379, 374 एंड 339। फाइनल क्वेश्चन है और आप सीजन की टॉप विनर हो सकती हैं अगर आपने 14% के अंदर जवाब दे दिया। फाइनल क्वेश्चन, आर यू गाइज रेडी? कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि सनम सईद इस राउंड की विनर होंगी? हाँ, ये अच्छा सवाल है वैसे। हाँ, हाथ खड़े करेंगे। ये कितने ले फीसद जाएंगी, लोग, ले जाएंगी। हाँ एक सवाल खाने पीने का होता है, तो ये वही सवाल है। कितने फीसद लोग चने की दाल से ज्यादा माश की दाल पसंद करते हैं? चने की दाल से ज्यादा माश की दाल पसंद करते हैं, यानी कि आपने माश की दाल का परसेंटेज बताना है कि 100 में से कितने लोग खाते नहीं, हैं? लोग ज्यादा चने की दाल पसंद करते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज। मुहिब, कौन सी फेवरेट दाल है आपकी? आई वुड से 60% लोग माश की दाल प्रेफर करते होंगे। 60%? ज्यादा आपको लगता है कि माश की दाल खाते हैं? ओके, सनम का ख्याल है कि चने की दाल ज्यादा लोग खाते हैं। लेकिन पॉपुलेशन खवातीन की ज़्यादा है दुनिया में,
और खवातीन अगर चने की दाल पसंद कर रही हैं तो ये मतलब एक सनम से आपने खवातीन, पूरे पाकिस्तान की खवातीन का अंदाजा लगा लिया। जी। वाह, बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है आप। मर्द हजरात जो हैं वो प्रेफर करते होंगे माश की दाल को, ये मैं समझता ओके, हूँ। लेकिन बहरहाल 60%। 60%। आपका जवाब? 80% चने की दाल। 80% चने की दाल, यानी कि माश की दाल 20% लोग पसंद करते होंगे, क्योंकि माश की दाल का जवाब देना है। तो 20% फाइनल आंसर सनम? यस। ओके, और आपका जवाब 60%। 75 पर चने। ये मतलब इतना इसमें डिफरेंस है इस आंसर में कि ईदर यू विन इन द लास्ट आंसर। रिकंसीडर करवाओ इनको, ये जीत सकता है, हार जाएगी। क्यों? वो ज्यादा बोल रही हैं। रिव्यू कर ले, रिव्यू कर ले। आप रिव्यू बस आपने हो कितना गया। बोला? 60%। सही है। 70% 70% चने की दाल। चने की दाल, मतलब 30% माश की दाल। जवाब माश की दाल जी, के देना है, अच्छा, तो जवाब 30%। माश की दाल है। हाँ, तो 30% हो गया। हाँ, ओके। Are you sure? 40% माश की दाल। फिनिश डोंट आस्क अगेन। 40% माश की दाल। और आपका जवाब है 60%। चलें जी, 40% जवाब है सनम का और 60% जवाब है मुहिब का। काफी चेंजेस किया आपने। ओके जी, अवाम का क्या जवाब है बताएंगे एक ब्रेक के बाद। चलें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। 500 की दौड़ का आखिरी सवाल था, कितने फीसद लोग चने की दाल से ज्यादा माश की दाल पसंद करते हैं? मुहिब ने कहा 60% और सनम ने कहा 40%। यहाँ ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि चने की दाल कम खाई जाती है, माश की दाल ज्यादा खाई जाती है। ये फैसला कुन सवाल है, क्या आप सीजन के टॉप 3 में आ सकेंगी? 32% इज द आंसर। 32%। वेल डन सनम, वेल डन। 466 हाईएस्ट स्कोर है सीजन का। कमाल कर दिया, बहुत आला। और जब ब्रेक में बात कर रहे थे मुझे अंदाजा हो गया ये सब होटल का सोचे थे, होटल में क्या दाल ऑर्डर होती है, लेकिन घर पे क्या बनती है ये तो सोचें। क्या बात, ये जबरदस्त। नहीं, घर पे भी, लेकिन आपने कहा था गेट अप आर्टिस्ट ने कि ये सोचे चावल के साथ तो भी मैंने खाया अपना वो चेंज नहीं किया, बट बात सही थी कि चावल के साथ नहीं, वेरी लिमिटेड। अमर खान आपसे नाराज होंगी, रोज हेडलाइन चलती थी कि वो फर्स्ट पे उनको कोई हरा सकेगा नहीं, आपने हरा दिया, उनकी हेडलाइन छीन लिया। सुभान अल्लाह। चलिए जी, क्विक क्वेश्चन है, पहले मुहिब आपसे करेंगे, यस और नो में आपने कोशिश करके आंसर देना है। बचाना तो बॉक्स ऑफिस पे नहीं बच सकी, लेकिन इश्रत मेड इन चाइना दौड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इश्रत मेड इन चाइना ड्रामा इश्रत बाजी से ज्यादा हिट होगी इंशाल्लाह। ओके। मैं सुनता कम हूँ, बोलता ज्यादा हूँ। सुनता ज्यादा हूँ। सुनते ज्यादा। ओके। वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना गलत बात नहीं है, ये तो मैंने भी लगवाए। जी नहीं, बल्कि आप तो बड़े खिलाफ। बिल्कुल नहीं, मैं खिलाफ हूँ। राइट। सनम सईद से ज्यादा माहिरा खान के साथ काम करने में मजा आया। यस। ओके। फहद मुस्तफा इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे हिट एक्टर हैं। यस। ओके। फिल्म में सारे स्टंट्स मैंने खुद किए हैं, कई बार चोटें भी लगी हैं। यस। ओके, ये काम भी आपने खुद कर लिया। स्टंट मैन की यहाँ पे भी आपने कर नहीं। भाई मेरी हाइट और मैचिंग का मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। दुनिया को पता चलेगा कि मैं एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर अच्छा हूँ। ये तो दुनिया ही बताएगी यार, ये आई कांट से। अगर फिल्म हिट हो गई तो आइंदा से फिल्में करूंगा, ड्रामे छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। ये तो ऑलरेडी छोड़ ही गए। काफी टाइम से किए तो नहीं है। खलील रहमान कमर कमाल के राइटर है मगर बहुत मगरूर है। मिसअंडरस्टूड ज्यादा कहूंगा। मिसअंडरस्टूड है। वक्त का इतना पाबंद हूं कि कभी भी किसी को लेट आने पे शिकायत नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वक्त का पाबंद नहीं हो। नहीं है, जितने खुद ही एडमिट कर लिया। अच्छा, एम्पायर ने उंगली भी उठा ली। जितने क्रिएटिव और जीनियस इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा लेट होते हैं। अच्छा। लेकिन सही लेट होते हैं। सही लेट होते हैं। हाँ। सही लेट होना क्या होता है? आई रिमेम्बर सेट पे भी, या जैसे कहीं पहुंचना होता है, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी आप सेट पे भी इतना वेट कराते हो, लेकिन कुछ काम शुरू नहीं होता, वो आराम अच्छा, से मतलब हम लोग कैलकुलेटेड है। नहीं, कैलकुलेटेड। मेरा लेट होना तकलीफ देना नहीं होता किसी, तकलीफ देना, वो तकलीफ वाला लेट नहीं। सही। अदाकार शान को बस अब सियासत में कदम रख देना चाहिए। नहीं, ट्विटर पे तो रख दिया उन्होंने तकरीबन। अच्छा, और अगर शान ने कोई सियासी पार्टी बनाई तो मैं उसमें छलांग मार दूंगा, मतलब सियासत में छलांग मार। बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं बात। दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत वापस आ जाए। पता नहीं भाई, पता नहीं कि किसकी हुकूमत आ जाए, अल्लाह खैर करे। दुआ है पाक भारत ताल्लुकात अच्छे हो जाए ताकि बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले। नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी से बड़ा स्टार कोई नहीं, एटलीस्ट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। हाँ, सही है। सही बात। सरम, आपकी बात। मोहिब ने सारे सवालों के सच्चे जवाब दिए, सिर्फ 1-2 में झूठ बोल गए। नहीं। अच्छा। मोहिब मिर्जा अदाकारी से ज्यादा डायरेक्टर अच्छे हैं, अदाकार से ज्यादा डायरेक्टर अच्छे हैं।
इक्वल। इक्वल। इशरत मेड इन चाइना में लोग हमारा डांस देखेंगे तो वाह वाह करेंगे। इंशाल्लाह। कॉलेज में थिएटर करने का मजा ही कुछ और था। बिल्कुल। ओके। लोग कहते हैं कि मैं महरीन जब्बार की फेवरेट हूँ। ये कहते हैं, पता नहीं। ये कौन सा कहना तो चाहिए, नहीं कह रहे? अच्छा, कहना चाहिए हाँ, लेकिन पता नहीं। जिंदगी गुलजार में मेरा किरदार मेरी जिंदगी के बहुत करीब था। कशफ। नहीं। ओके। मतलब लाइक माय रियल लाइफ। या नहीं। उसके करीब नहीं था। इंडस्ट्री में हुस्न से ज्यादा टैलेंट देखा जाता है। देखना चाहिए, होता नहीं है सर। 50-50। असल में ये सवाल सही से लिखे हैं आप। हाँ, क्या रंग लिखे हैं आप। वो उस पर हम कई सवाल कर चुके हैं वैसे। हाँ, ये बड़ा मैटर करता है। हाँ, हुस्न हमारी नहीं सर, इंडस्ट्री में रंगत। फवाद खान से ज्यादा मुहिब के साथ काम करने में मजा आया। अब आपकी बारी। अच्छा, नहीं ये आप, हाँ ये दिस फवाद साउंड्स खान लाइक, से ज्यादा, ये उल्टा है। नहीं मोएब के साथ ज्यादा मजा से ज्यादा मजा आया। हाँ। पता नहीं लोग मुझे मगरूर क्यों समझते हैं। इस पे हाँ बोलूं ना बोलूं पता नहीं। ना बोल पता नहीं नहीं मुझे समझते। क्यों मगरूर समझते हैं, मगर मेरे कैरेक्टर्स की वजह से। कैरेक्टर्स की वजह से। ओके। केक मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। जी। ड्रामों से ज्यादा फिल्मों में काम करने में मजा आता है। जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जी। क्यों? ओहो, अब ये एक्सटेंडेड क्यों? एक्सटेंडेड क्वेश्चन। एक कहावत है या वैसे होता है रियल लाइफ? नहीं होता है। विमेन आर द बिगेस्ट क्रिटिक्स, और औरतें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं। औरतें सबसे ज़्यादा एक दूसरे को जज करती हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व ज़्यादा करती हैं, उनके परसेप्शंस एंड आइडियाज़ ज़्यादा। मतलब ये क्लीशेड नहीं है ये आपको लगता है कि ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एक औरत के लिए तैयार होती है? एक औरत दूसरी औरत के लिए तैयार है? वो तो आई थिंक इट्स फैक्ट। हाँ, तो औरतों के लिए ही तैयार मैंने है। ज़्यादा सुना है कि फिर वो मतलब कौन कहता है इट्स अ मैन्स वर्ल्ड? कोई सीन ही नहीं है सर। कोई सीन ही नहीं। ये औरत जो औरत का दुश्मन होता है, ये ऐसे ही है जैसे आप और शाहजेब खानजादा हो। की कोशिश है रेटिंग में नहीं करूँ, जैसे एंकर का दुश्मन ही ऐसा औरत के भी दुश्मन है। जिस तरह आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक स्टैंड ज्यादातर द वुमेन पुट द वुमेन डाउन, और इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि औरतें ही औरतों को वो डाउन करती हैं बजाय कि उनको सपोर्ट करना। माशाल्लाह टाइम ही इतना टाइम है। हाँ, कुछ ऐसा है कि टाइम ज्यादा है और समथिंग जहाँ पे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदाकारा मीरा की मिमिक्री मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। नहीं, मतलब मैं कोई मिमिक नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ओके। मुझे सियासत में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। ओके। इमरान खान मेरी दुआओं की वजह से वजीर आजम बने। शायद। ओह, दुआएं की थी आपने? कि एक सच्चा इंसान चाहिए, पता नहीं क्या एंड में सच्चे हैं कि नहीं, आपने लेकिन दुआ की कि सच्चा इंसान वजीर आजम बन जाए और इमरान खान वजीर आजम बने। कि एक ऑनेस्ट सीधा साधा आदमी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने इंस्टेड ऑफ पीछे जो ये थे। दुआ हाँ। ये दुआ तो जारी रहेगी, कबूल हो गई। हाँ, और ये दुआ तो करनी भी चाहिए। लेकिन दोबारा भी आपको लगता है फिर इमरान खान बन जाएंगे वजीर आजम इस दुआ के बाद? बस जो इस मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा उसके लिए मैं दुआ करती अगर वो दोबारा इलेक्ट हुआ, फिर हम औरतों से अपील करेंगे इस औरत के खिलाफ बोलेंगे। औरत का दुश्मन है। अगर सियासत में आना पड़ा तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी की पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। नहीं। मरियम नवाज की जिंदगी पर फिल्म बनी तो मैं उनका कैरेक्टर करना चाहूंगी। अगर वो मेरे कम्प्लेक्शन की होती तो जरूर, लेकिन उसके लिए तो किसी और को लेना होगा। ओके। तो क्या आप उसके लिए इंजेक्शन लगवा लेंगे? ये अच्छा था। शायद क्योंकि मेकअप कर ले, इंजेक्शन ना लगवाए तो। इंजेक्शन या मेकअप, क्योंकि शी बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बड़ा मजा आता है उनको प्ले करने में। देख के मजा आता है। हाँ। मैंने जिंदगी गुजार है। देख के नहीं, प्ले करने में मजा। प्ले करने में मजा आएगा। ओके। सोशल मीडिया पर अपने बारे में कंट्रोवर्सीज पढ़ती हूँ तो बहुत हंसती हूँ। यस। ओके, वेल डन वेरी मच। और सनम वेल डन 466, आप विनर है इस सीजन की सोफा। कल आखिरी शो है, मुश्किल ही है कि कोई आपका ये रिकॉर्ड तोड़ सके। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।